अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल आफ्टर सो मैनी डेज़। गाइस, फ़र्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स यार, आप लोगों के फ़र्स्ट ईयर के पेपर हो गए और होपफुली अच्छे हो गए होंगे। तो अब मैं सेकंड ईयर की वीडियो डाल रहा हूँ, सेकंड ईयर की पहली वीडियो डाल रहा हूँ। तो सेकंड ईयर में जो सबसे मुश्किल आर्टिकल होता है वो होता है नोमेनक्लेचर। हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर को ही डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम्स किस तरह से देने हैं। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम्स किस तरह से देने। तो लेट्स डिस्कस। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम दिए जाते हैं, वो जो सिस्टम है उसको बोलते हैं IUPAC सिस्टम, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स या रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। अच्छा गाइस, अब ये सारी डिटेल पढ़ने से पहले डेफिनेटली आपसे मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दें, और जो पहली दफ़ा देख रहे हैं और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। एंड गाइस, उसके अलावा आप ये लिंक दोस्तों में भी शेयर करें, अच्छे कमेंट्स भी करें, और चलें कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अच्छा व्यूवर्स, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने रूल्स लिखता हूँ, और जब मैं रूल्स लिख रहा हूँगा तो तब आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा तो देन आपको समझ आएगी। तो ये रूल्स आपको किसी बुक में से नहीं मिलेंगे, मैंने ईजीएस्ट लैंग्वेज में ये आपको मतलब लिखवा देने हैं। और ये जो रूल्स हैं, पेपर में समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है कि राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। तो अल्केन्स की नेमिंग कैसे करते हैं, उसके रूल्स हमने लिखने हैं, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। गाइस, सबसे पहला जो रूल इसका है वो ये है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी होती है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करें। एंड गाइस, शर्त ये है कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स मतलब ब्रांचेस आनी चाहिए, विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स और दूसरा लफ्ज़ इसके लिए आप ब्रांचेस भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, सेकंड वन, दूसरा पॉइंट वो होता है कि आपने जब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली होती है, फिर उसके बाद आपने उसके नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से ब्रांच करीब तरीन होती है। सेकंड पॉइंट बनेगा स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम the end closer to the branch या सब्सटीट्यूएंट। वो एंड जो सब्सटीट्यूएंट से क्लोज़र है, जिधर मतलब ब्रांच लगी हुई क्लोज है एंड के, उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड गाइस, नंबरिंग लिखने के बाद हम फिर क्या करते हैं कि नाम लिखने की तरफ जाते हैं। जब हम नाम लिखते हैं तो जो ब्रांच होती है उसका नेम और उसकी पोजीशन सबसे पहले मेंशन करते हैं। ये भी पॉइंट हम लिखेंगे कि राइट डाउन। एंड नंबर 3 हम लिखेंगे राइट डाउन नेम एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांच। बुक में ब्रांच की जगह पे सब्सटीट्यूएंट लिखा हुआ है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्सटीट्यूएंट क्या चीज़ है, तो मैंने पहले पॉइंट में बता दिया हुआ है कि सब्सटीट्यूएंट एंड ब्रांच जो है, दीज आर द सेम थिंग्स। अच्छा गाइस, राइट डाउन नेम एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांच, ये कैसे लिखेंगे मैं एग्जांपल के साथ अभी जस्टिफाई करता हूँ। अच्छा गाइस, इसके बाद जो चौथा नंबर होता है वो होता है स्टेम। राइट डाउन स्टेम नेम। अभी आपको ये नहीं पता स्टेम क्या होता है, मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। राइट डाउन स्टेम नेम। फाइनली हम स्टेम नेम लिख देते हैं। अभी थोड़ी देर तक मैं जब एग्जांपल्स दूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेम क्या होता है बेसिकली। तो गाइस, यहाँ पर देखें, यहाँ तक ये जो 4 हैं ये मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें एडिशनली मैंने आपको बतानी हैं, वो भी बताता हूँ। देखें, ये सारा हमने लिख दिया, लेकिन इसमें कुछ ना हमने प्रिकॉशंस जहन में रखनी होती हैं।
सबसे पहली बात मैंने बताई कि पोजीशन ऑफ द ब्रांच लिखते हैं, तो गाइस यहाँ पर लिखते हैं कि ब्रांच की पोजीशन नंबर 5 पे, द पोजीशन एंड नेम of the branch are separated by हाइफन। हाइफन समझते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे। हाइफन दैट इज़ एक डैश की मदद से हम उसको सेपरेट करते हैं। एट नंबर 6 बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो ब्रांचेस जो होती हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठी आ जाती हैं, तो उनकी जो पोजीशन है, पोजीशन को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। तो ये भी एग्जांपल से समझ आएगी, मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ। एंड नंबर 6 हम ये लिख रहे हैं कि 2 पोजीशंस ऑफ ब्रांच आर separated by कॉमा। हम पोजीशंस को कॉमा की मदद से सेपरेट करते हैं। ओके गाइस, इससे आगे चलते हैं। नंबर 7 पे जो हमारा पॉइंट आता है, चलें पहले मैं मार्केशन लगा लेता हूँ, यहाँ पे सेपरेशन लगा लेता हूँ। अच्छा, इतनी सीधी लाइनें लगानी है आपने पेपर में, अगर लाइन लगानी आ जाए तो गाइस अब देखें, इसका 7th पॉइंट है, बाज़ का होता है कि जो ब्रांच की पोजीशंस होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं, एक जैसी ब्रांचेस आ जाती हैं। उसके लिए हम प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ करते हैं 2, 3 या 4 ब्रांचेस के लिए। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि जो प्रीफिक्सेस होते हैं, प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई एंड टेट्रा are used for 2, 3 and 4 branches respectively। मतलब 2 ब्रांचेस हों तो 2 ब्रांचेस हों तो उसके लिए डाई, 3 ब्रांचेस हों तो ट्राई, 4 ब्रांचेस हों तो टेट्रा, 5 हों तो पेंटा। लेकिन ये भी एग्जांपल के साथ समझ में आएगी। तो अभी हम थोड़ी देर तक इनकी एग्जांपल्स की तरफ भी चलते हैं, पहले हम ये पॉइंट्स पूरे कर लें। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद 8वें नंबर पे है कि अगर ये तो डिपेंड करता है जब सेम ब्रांचेस हों, दोनों ही फॉर एग्ज़ाम्पल मिथाइल आ गई हैं, तो अगर एक इथाइल, एक मिथाइल, एक प्रोपाइल आ जाए तो फिर क्या करते हैं। तो गाइस ऐसे में हम लिखते हुए सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको प्रेफर करते हैं। तो ये पॉइंट बनेगा कि इफ़ 2 or more kind of branches are present within the structure, then branch name is preferred alphabetically। मतलब इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल में से इथाइल का ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है और प्रोपाइल का पी सबसे लास्ट पे आता है। अब इसके पहले अगर डाई, ट्राई, टेट्रा आ जाए तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। मसलन डाई मिथाइल हो तो हम डाई को कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट मिथाइल का एम देखेंगे। तो गाइज़ ये कुछ पॉइंट्स हैं नाम लिखने के लिए। अब इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब जैसा कि एक साइड से काउंटिंग करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रांचेस आ गई हैं, दूसरी तरफ से काउंट करें सेकंड पोजीशन पे सेम काइंड की 1 ब्रांच आ गई है। तो अब उधर से भी सेकंड पोजीशन है, उधर से भी सेकंड पोजीशन है, तो जिधर 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं हम उसको प्रेफर करेंगे। सॉरी। अच्छा,
अब जहाँ 2 ब्रांचेज हैं उसको हम प्रेफर करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बुक में लिखा नहीं होता और नॉर्मली ये नोमेनक्लेचर के सिस्टम्स के अंदर लिखा ही नहीं जाता। तो जब हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो जो वेरी फर्स्ट लेटर होता है वो बड़ा डालते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। उसके बाद हम पूरे नेम के अंदर एक भी कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना तो ये कहीं पॉइंट्स में लिखा जाता है ना किसी बुक में बताया जाता है। तो ये जो है ना आप ज़हन में रखें। अच्छा अब देखें, मैं इसकी ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। चलें जी, वी आर अबाउट टू डिस्कस सम एग्जांपल्स। अब व्यूअर्स देखें, जब हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं तो हम सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक कार्बन वाला कंपाउंड है मीथेन। अब ये देखें CH4 अगर है तो ये तो एक ही कार्बन है, दैट इज़ मीथेन, नो इशू, सिंपल सा नाम है। 2 कार्बन्स हो जाएं, देखें ना इनमें 2 कार्बन है, नंबरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ ईथेन। इसी तरह से जब 3 कार्बन हो जाती हैं तो उसमें भी हमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ प्रोपेन। ये तो बड़े ही सिंपल हो गए। अब जब 4 कार्बन होती हैं ना गाइस, तो 4 कार्बन्स जो होती हैं उसमें स्ट्रक्चर 2 बन जाते हैं। कैसे? मतलब अगर हम बात करते हैं ब्यूटेन की, हम अगर ब्यूटेन की बात करते हैं, चलें जी मैं लिख देता हूँ, ब्यूटेन की बात करते हैं, ब्यूटेन इसका फार्मूला होता है C4H10। तो गाइस जो C4H10 है बेसिकली इसके 2 स्ट्रक्चर्स लिखे जा सकते हैं। अब वो 2 स्ट्रक्चर्स कैसे लिखे जा सकते हैं वो भी आप देख लें। वन ऑफ देम विल बी, यहाँ बना देता हूँ, अदर वन विल बी, यहाँ बना देता हूँ। अब देखें कैसे बनते हैं इसके 2 स्ट्रक्चर्स। पहला स्ट्रक्चर है 4 कार्बन, आप ऐसे शो कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। व्यूअर्स बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाएं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, सारे के सारे सीधी लाइन में नहीं आते। CH3 CH CH3 3 सीधी लाइन में आ जाते हैं, जो 4th वन होता है वो ऊपर या नीचे आ जाता है। अब व्यूअर्स ऐसा होता है कि इसमें तो हमें चेन की सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तो सीधी लाइन में है, दूसरा इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में इसका नाम जस्ट ब्यूटेन लिख देते हैं, दिस इज़ ब्यूटेन। चलें मैं रेड से लिख देता हूँ, दिस इज़ ब्यूटेन। लेकिन गाइस इसकी बात करें, ब्यूटेन अगर स्ट्रेट चेन में है तो इसको N ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन ये आ जाता है कॉमन नेम सिस्टम में N एंड आइसो जो होते हैं, तो इसलिए हम इसको ब्यूटेन कह देते हैं, इसकी नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा गाइस अब इसकी बात करें तो देखें अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर अप्लाई होगा। ये पहला पॉइंट देखें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इसकी सेलेक्ट करते हैं। तो गाइस ये देख लें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, चलें ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आएगी। मतलब देखें 1 2 3 3 बनते हैं, 1 2 3 3 बनते हैं, 1 2 3 स्ट्रेट चेन में भी 3 बनते हैं। जब हर डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स आ रहे होते हैं तो ऐसी सूरत में हम स्ट्रेट चेन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गलती का चांस कम हो जाता है। वैसे दूसरे को भी कर सकते हैं। तो इसमें अब हमने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से ब्रांच क्लोजर है। अब ये जो मैंने सर्कल कर दिया हुआ है, जो सर्कल के अंदर आ गया उसे हम स्टेम बोलते हैं। आप चौथा पॉइंट देखें, राइट डाउन स्टेम नेम, उसको हम स्टेम बोलेंगे। तो स्टेम के अंदर 1 2 3 3 कार्बन्स आ गई हैं। 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोपेन, हम उसको प्रोपेन का नाम देते हैं। अब गाइस जो सिलेक्शन के बाहर रह जाता है उसको हम ब्रांच बोलते हैं। इसमें एक ब्रांच है और 3 कार्बन वाला स्टेम बन जाता है। तो अब ये जो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लिख दिया, ये जो सिलेक्शन मैंने की है ब्लू मार्कर से, आप पेपर में ये सिलेक्शन लेड पेंसिल से कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जब आप नाम पूरा लिख लेते हैं तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। अच्छा गाइस इसका जब हम नाम लिखेंगे तो देखें, पहला पॉइंट लिख लिया हमने, सिलेक्शन कर ली। दूसरा पॉइंट था स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द ब्रांच।
अब ब्रांच जो है वो तो आ गई सेंटर में, मतलब इधर से देखें तो 1 2 सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, इधर से देखें तो 1 2 सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। तो व्यूवर्स ऐसा करेंगे कि हम इसका जो है किसी भी साइड से नंबरिंग कर देंगे। लेट्स सपोज मैं इधर से कर देता हूँ, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3, इसमें टोटल 3 कार्बन है। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, तो तीसरा पॉइंट देखें, राइट डाउन नेम एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांच। तो हम ब्रांच का नेम और पोजीशन लिखेंगे और फिर इसके साथ ही पांचवा पॉइंट देखें, द पोजीशन एंड द नेम ऑफ द ब्रांच आर सेपरेटेड बाय हाइफन। तो उनके दरमियान में हम हाइफन लगाएंगे। तो देखते हैं जी नाम कैसे लिखना है इनका। हम लिखते हैं 2, ये आगे ब्रांच की पोजीशन, आगे आ गया हाइफन। अब ब्रांच का नाम, एक कार्बन है CH3 है तो मिथाइल, 2 मिथाइल, वेरी फर्स्ट लेटर कैपिटल मिथाइल। उसके बाद व्यूवर्स फाइनली हमने स्टेम नेम लिख देना होता है, तो ये प्रोपेन, इसमें स्पेस नहीं देनी है आपने। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। दिस इज़ 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, अब हम इससे आगे वाले कंपाउंड की बात करते हैं जो कि 4 की बजाय 5 कार्बन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड पेंटेन। वाइल टॉकिंग अबाउट पेंटेन गाइस, देखें जो पेंटेन है C5H12 इसका फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फार्मूला। तो व्यूवर्स अब देखें ये जो इसका मोलिकुलर फार्मूला है, इसके मुताबिक इसके 3 आइसोमर्स बनेंगे। वन ऑफ देम इज़ ये वाला, सेकंड वन इज़ यहाँ बना देता हूँ, थर्ड वन इज़ मैं यहाँ बना देता हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑल द 3 आइसोमर्स। तो वो देखें इसका पहला आइसोमर सीधी लाइन में आ जाएंगे सारे, CH3, CH2, 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 CH3, ये सीधी लाइन में आ जाते हैं। दूसरा आइसोमर जो है उसमें एक ब्रांच हो सकती है। लुक एट दिस, CH3, CH2, CH, CH3, यहाँ पर ये ब्रांच आ गई। इसके अलावा गाइस अब 2 ब्रांचेस हो सकती हैं सेंट्रल कार्बन पे। लुक एट दिस, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया। अब गाइस अब हम इन सब के नेम्स लिखते हैं अकॉर्डिंग टू यूपैक सिस्टम। तो यूपैक सिस्टम के मुताबिक जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी, तो ये तो ऑलरेडी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सीधी लाइन में ही है। इसका नाम सिंपली हम पेंटेन लिखते हैं कि इसमें सिलेक्शन की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये पेंटेन लिख दिया जाता है। तो व्यूवर्स अब देखें इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये जो कंपाउंड है इसमें रूल्स सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें 3 आ रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर दें। स्ट्रेट चेन में जाएंगे 1 2 3 4, तो स्ट्रेट चेन में भी लॉन्गेस्ट बन रहा है तो इस तरफ भी लॉन्गेस्ट बन रहा है, तो हम स्ट्रेट चेन को ही प्रेफर करते हैं। हम इसकी सेलेक्टिविटी कर लेते हैं। हेयर वी आर हैविंग द सिलेक्शन, यहाँ पर हम इसकी सेलेक्टिविटी कर लेते हैं तो ये आ जाता है। इसका जब हम नाम लिखते हैं तो इसका नाम बनता है, नंबरिंग देनी है तो इधर से देंगे 1 2 सेकंड कार्बन, 1 2 3 थर्ड कार्बन, तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 है, 2 है, 3 एंड 4। अब आगे क्या है, ब्रांच की पोजीशन और ब्रांच का नेम। 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल, और स्टेम के अंदर 4 कार्बन आ गई हैं तो ब्यूटेन, ये इसका नाम होगा। तो व्यूअर्स इससे आगे हम अगली एग्जांपल पे चलते हैं। अब इसको देखें, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, किसी भी तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 3 ही आएगा। अच्छा, मैं नंबरिंग की एक ट्रिक बता दूं, ये मेरे जहन से निकल गई पहले। जब स्टूडेंट्स नंबरिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं जी, एक 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं होता गाइस। आपने काउंट करते हुए वापस नहीं आना, 1 2 3 फिर वापस नहीं आना, मतलब एक एंड से किसी भी दूसरे एंड तक काउंटिंग करनी है, वापस नहीं आना। तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, ये नहीं करनी है आपने। ऐसे में हम स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस, ऐसे हम चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सिमेट्रिकल वो होता है जिसके दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप आ जाएं, जिसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके। तो राइट और लेफ़्ट पे आप किसी भी तरफ से नंबरिंग कर लें, 1 2 एंड 3। इसके ऊपर ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल है, 7th वाला। वो कैसे कि इसके अंदर एक जैसी 2 ब्रांचेज आ गई हुई हैं। तो जब एक जैसी 2 ब्रांचेज आ जाती हैं तो ऐसी सूरत में आप देखें इसका नाम कैसे लिखना। हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली, फिर हमने नंबरिंग कर ली। अब ब्रांच की नेम एंड पोजीशन लिखना है। अब सेकंड ग्रुप पे
2 है, मतलब सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेज हैं, तो हम इस पोजीशन को भी रिपीट करेंगे 2,2। तो ऐसे में ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया जिसके अंदर लिखा हुआ कि 2 पोजीशंस ऑफ द ब्रांच आर सेपरेटेड बाय कॉमा। देखें 2 पोजीशंस के दरमियान कॉमा लग गया, हाइफन, 2 ब्रांचेज, ये मिथाइल एक ये वाला एक ये वाला, इसको लिखेंगे डाईमिथाइल, डाईमिथाइल, डाईमिथाइल। और फाइनली 3 कार्बन है प्रोपेन, ये इनका नाम होगा। इनके कॉमन नेम भी बनेंगे, इसका नाम होगा एन पेंटेन, ये इसका कॉमन नेम होगा एन पेंटेन। इसका आइसोपेंटेन, आइसो के लिए शर्त होती है कि किसी एक कार्बन पे कम से कम 2 ग्रुप एक जैसे होने चाहिए, तो यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। अब यहाँ पर डाई मिथाइल है, तो जब सेंट्रल कार्बन के गिर्द 4 कार्बन आती है, इसको एक कॉमन नेम देते हैं नियो, ये नियो है। टोटल कार्बन 5 हैं, तो नियो पेंटेन इसका नाम होगा। ये इसका आप कह सकते हैं कि इसका कॉमन नेम है। तो ये हैं सारी बातें, इसमें कुछ पॉइंट्स कवर हो गए, एक आधा पॉइंट इसमें रह गया, वो कौन सा है, ये वाला कि अगर 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की ब्रांचेस आ जाएं देन हम क्या करते हैं। तो डोंट यू वरी अबाउट, मैं वो भी बता देता हूँ। ये हम एक एग्जांपल यहाँ से रेज़ करते हैं, मैं यहाँ पर आपको वो एग्जांपल बता देता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ देखें आप, यहाँ पर देखें हमारे पास अगर लेट सपोज कोई 6 कार्बन वाला कंपाउंड हो जाता है, हम हेक्सेन की बात कर लेते हैं। हेक्सेन की बात करते हैं तो उसमें 6 कार्बन है, हेक्सेन C6H14 इसका फार्मूला होता है। तो गाइस यहाँ पर देखें, इसका एक तो आइसोमर बनेगा जिसमें 6 की 6 कार्बन सीधी लाइन में आ जाएंगी, मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटीज़ देख लें क्या हैं। अगर 5 कार्बन्स सीधी लाइन में आ जाएं, ये देखें 5 कार्बन सीधी लाइन में आ गई, 1 कार्बन यूँ नीचे की तरफ आ गई, एक तो ये पॉसिबिलिटी है इसके स्ट्रक्चर की। सेकंड पॉसिबिलिटी देख लें, CH3 CH2, 1 कार्बन ऊपर आ जाती CH3, एक CH3 ग्रुप नीचे आ जाता है, एक CH3 ग्रुप इधर आ जाता है। एक तो इसका ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसके अलावा हम इसका अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हाँ बिल्कुल, 4 कार्बन सेंटर में आ जाती हैं, 4 कार्बन सेंटर में आ जाती हैं और 2 ब्रांचेस लग जाती हैं, इधर भी और इधर भी। लें जी, इसका नाम, ये नीचे नाम लिखने में परेशानी होगी हमें, हम इसको थोड़ी स्पेस दे के लिखते हैं, स्पेस क्रिएट करके। अच्छा, तो ये इसका तीसरा स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके अलावा ऐसा भी मुमकिन है, बल्कि नहीं, इतने के ही नाम लिखने, उससे आगे एग्जांपल्स देता हूँ आपको। अच्छा देखें, इसका जब नाम लिखेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे तो यही आएगी, डेफिनेटली ये आएगी। अब इसमें सेकंड पे इधर से 1 2 सेकंड पे ब्रांच है, इधर से 1 2 3 4 फोर्थ पे ब्रांच है, इधर से नंबरिंग करें 4 और 5। अब इसका जब हमने नाम लिखना है तो 2 मिथाइल और यहाँ पर 5 कार्बन है, 2 मिथाइल पेंटेन। अब गाइस इनका नाम मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ आपने नाम लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है। इसका भी नाम लिख के आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब मैं बता देता हूँ, इधर से सेकंड कार्बन जो है उस पर ब्रांचेज है, तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा। इसका नाम लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम होगा। अब मैं एक एग्जांपल ऐसी दे दूँ जिसके अंदर सारी ही टाइप की जो है ना वो कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन गाइस ये एग्जांपल जो है ये अभी इसकी काफ़ी एग्जांपल्स रहती हैं, तो ये जो है ना इसकी एग्जांपल जो है इससे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ। एनीवे, थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यार, सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि अब सेकंड ईयर शुरू होगी तो सेकंड ईयर के सारे लेक्चर 1 बाय 1 इस पे आते जाएंगे। एंड गाइस सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स में इसका लिंक शेयर करें, अच्छे वाला कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।